नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज मैं अपने एक उपन्यास के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है दा कुली, जिसको लिखा है मुल्कराज आनंद जी ने और जो 1936 में पब्लिश हुआ था। ये एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। जो सुनना चाहो तो एक मतलब कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो इसलिए जो आपको ये कहानी सुननी है तो आप कहानी सुन सकते हो। और यदि नहीं तो ये एम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एम इंग्लिश कर रहे हैं उनका जो थर्ड पेपर होता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो उसके अंदर ये उपन्यास है। तो उनके लिए मैंने करेक्टर के नाम भी लिख दिए हैं और जो ये नोट्स है मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा। जो नीचे जो लिंक है इसमें टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन का, मतलब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाकर आप इसकी PDF ले सकते हो। और ये PDF देखने से और ये वीडियो सुनने से आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिए आप। इसमें क्या होता है, जो एक करेक्टर है मुन्नू नाम का, उस मुन्नू करेक्टर के चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है। इस मुन्नू ने इसमें क्या है, जो मुन्नू है प्रोटोगोनिस्ट है, ठीक है। मुन्नू बिलासपुर में रहता है, इसके माता पिता भी वहीं रहते हैं। इसके पिता के पास थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर वो खेती करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा कर्जा ले लेते हैं। कर्जा लेने के बाद कर्जा चुका नहीं पाते तो ज़मींदार इसके पिता की ज़मीन को कब्जा लेता है। इसके पिता का इससे थोड़ा दिल दुख जाता है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसकी मम्मी के साथ ये अपने चाचा चाची के पास रहता है। इसके चाचा का नाम है दयाराम और इसकी चाची का नाम है गुजरी, ठीक है। कुछ दिन के बाद इसकी मम्मी की भी डेथ हो जाती है। फिर ये अपने चाचा चाची के पास रहता है और यहाँ पे इसका जीवन थोड़ा सा सुखी था, मतलब कि इसको अच्छा लगा भाई वहाँ अपना कुछ नहीं करना, अपना गांव के जो दोस्त थे उनके साथ खेलना। मगर ज़्यादा दिन इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ टिकती नहीं हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इसके चाचा जो दयाराम एक इंपीरियल बैंक में चपरासी हैं, तो ये इसको अपने साथ लेकर चले गए। कहाँ पे लेकर चले गए, इंपीरियल बैंक के अंदर एक अकाउंटेंट है, उनको एक नौकर की तलाश है। तो उस नौकर की नौकरी के लिए मुन्नू को लेकर चले गए। तो फिर मुन्नू इसके साथ चले गए अपने चाचा के साथ। ये गए श्यामनगर में। तो यहीं से इसके जीवन का दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर था बिलासपुर फेज, बिलासपुर जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, और दूसरा चैप्टर है श्यामनगर फेज। तो श्यामनगर का फेज स्टार्ट हो जाता है। श्यामनगर में क्या होता है, जो अकाउंटेंट है उसका नाम है बाबू नाथुराम और जो उसकी पत्नी है उसका नाम है बीबी उत्तम कौर। इनकी दो लड़कियां हैं, शीला और लीला। शहर पहुंचने से पहले क्या होता है, जब वो शहर जा रहा होता है अपने चाचा के साथ में, वो बहुत खुश होता है क्योंकि शहर में नई नई चीज़ें देखता है, व्हीकल चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है, उनको देखता है। गाँव से आया बच्चा जब पहली बार शहर में आता है तो नई नई चीज़ें देख के पूरा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो एक ट्रेन देखता है, भाई ट्रेन आ रही है, उसको नहीं पता था भाई इसको ट्रेन बोलते हैं। वो देखता है भाई ये तो काले रंग की कोई गाड़ी है, लोहे की गाड़ी है काले रंग की। तो उसको जो ट्रेन को बोलता है ट्रेन विद द टू हम्प्स, ए ब्लैक गाड़ी, मतलब कि जो ऊँट होता है, ऊँट के ऊपर एक हम्प्स होते हैं वो ऐसे। तो ट्रेन के ऊपर 2 हूटर लगे हुए थे जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। तो उसने सोचा जैसे ऊँट होता है वैसे ही ट्रेन है जिसके ऊपर क्या लगे हैं, 2 हम्प्स लगे हुए हैं। तो अब वो क्या करता है, पूरा एक्साइटेड होता है शहर को देखने के लिए, शहर को देखता रहता है अपने चाचा के साथ में जाते हुए। मगर फिर जैसे ही वो इनके घर पर पहुंचता है तो फिर वो वहाँ पर उसको लगा लेते हैं नौकरी पर। अब यहाँ से उसके जीवन का कठिन समय शुरू हो जाता है क्योंकि नौकरी पर लगने के बाद जो उत्तम कौर है इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। अब क्या होता है, जो ये है नाथुराम, लाइट वाइट की कोई दिक्कत हुई थी भाई इसलिए रोक दी बीच में। तो क्या हुआ, जिस इसमें क्या करेक्टर नाथुराम है जो अकाउंटेंट है, और उसकी जो वो है बीबी उत्तम कौर, उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी बहुत ही बुरा व्यवहार करती है उसके साथ में। उनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है शीला और एक का नाम है लीला। तो जो नाथुराम का भाई है ये, इसका नाम है प्रेमनाथ। इसको घर में छोटा बाबू कहते हैं। उसका नाम था बाबू नाथुराम और इसका नाम है छोटा बाबू। तो जो छोटा बाबू है हेल्पिंग नेचर में है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो यो इसकी जो मुन्नू है इसकी कई बार मदद करता है। तो एक बार क्या होता है, जो मान लिया मुन्नू है गांव से शहर में गया है तो वो नदी के किनारे चले जाता है, मतलब कि शौच करने के लिए। तो वहाँ पे भी जो एक लेडीज पकड़ लेती है मुन्नू को, फिर वो उसको पीटती है। तो उससे बचाने के लिए भी इसकी ये जो छोटा बाबू है प्रेमनाथ, इसका नाथुराम का भाई, ये उसकी मदद करता है। उसके बाद एक जो आसपास के सर्वेंट हैं, आसपास के घरों में जो दूसरे नौकर हैं, वो भी एक बार इसको मुन्नू को पीट देते हैं। तो फिर उसके बाद मुन्नू को पीटने के बाद फिर मुन्नू को चोट लग जाती है। तो उसका भी ये नाथुराम, ये छोटा बाबू उसकी मदद करता है, ठीक है। उसको पट्टी पट्टी करता है, उसको मतलब कि आराम करने में मदद करता है। उसके बाद जो एक ये इनके घर के अंदर थोड़े दिन बाद एक आता है वीपी, ठीक है, वीपी इंग्लैंड नाम है उनका, वो कैशियर है बैंक में। तो वो आता है तो उसके वहाँ पर भी एक लड़ाई हो जाती है, तो उसमें भी वो इसकी मदद करता है। तो प्रेमनाथ ने, छोटा बाबू ने इसकी बहुत मदद करी है मुन्नू की। मगर इसने जो उत्तम कौर है इसने मुन्नू को बहुत दुखी करा, ठीक है। ये इस पर सारे काम करवाती, ठीक है। इसको शीला और लीला के साथ खेलने से मना कर देती, इसके साथ भेदभाव करती, ठीक है। इसको एक उसमें खाना नहीं देती, मतलब कि जो अलग बर्तनों में खाना देती। तो इससे क्या होता है, परेशान हो गया। अलग बर्तनों में खाना, इसके साथ मतलब कि पिछड़ेपन जैसा व्यवहार करते, भाई तू लो कास्ट का है तो उनसे दूर रहा कर, ऐसा कुछ व्यवहार करती है। तो इससे मुन्नू परेशान था बिल्कुल। मगर ये प्रेमनाथ इसकी मदद कर देता था कई बार। एक बार क्या हुआ, जो ये बैंक का एक, जिस बैंक में ये काम करता है उसी में दयाराम काम करता है। उसी बैंक का जो चीफ कैशियर है उसका नाम था मिस्टर वीपी इंग्लैंड। तो जो मिस्टर वीपी इंग्लैंड है एक बार इसके घर पर आ जाते हैं नाथुराम जी के। तो जब नाथुराम के घर पर आते हैं
तो वो एक मतलब कि जो कोट पहन के आए ना, तो कोट बहुत ही टाइट था, उस कोट में वो परेशान हो गए। तो कोट में परेशान होने के बाद उसने वो मतलब कि चलने फिरने में दिक्कत आ रही थी, बैठने में परेशानी हो रही थी उनको। और जैसे ही मुन्नू वो लेके आया चाय का पोट्रे, तो एकदम उससे ट्रे गिर गई मुन्नू से, और वो वीपी सिंह बहुत नाराज होकर वापस चले गए वहाँ से। तो इस बात पर भी जो ये है, इसकी नाथुराम की वाइफ रतन कौर, उसने उसको मुन्नू को पीटना स्टार्ट कर दिया, भाई तेरी वजह से जो ऑफिसर आए थे और वो नाराज होकर चले गए। तो इस बात पर भी फिर प्रेमनाथ ने इसकी मदद करी, भाई नहीं इसको कुछ मत कहो, छोटो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। उसके बाद ये मुन्नू के साथ बहुत ज़्यादा काम करवाते इस पर। और दूसरी बात, इसकी सैलरी कितनी थी, 3 रुपये पर मंथ, एक महीने की सैलरी 3 रुपये थी। और वो सैलरी भी इसको मुन्नू को नहीं दी जाती, मुन्नू का जो चाचा है दयाराम, वो आके ले जाता। मुन्नू को बहुत बुरा लगता, भाई पूरा महीना काम तो मैं करूँ और जो मेरी तनख्वाह है ये चाचा आकर जल्दी ले जाए। तो मुन्नू ने इस बात पर अपने चाचा के लिए लड़ाई कर ली, भाई तू मेरी सैलरी क्यों लेके दावा। तो फिर इसे चाचा ने पीट दिया, इसके अंकल ने पीट दिया। तो उन्होंने बोले भाई ना, उसने उसका मारे, भाई तू काम करता रहे, तुमने सैलरी की क्या जरूरत है, तुमने तो खाना का दे रहे हैं रोटी राटी, ठीक है। तो इस बात तब उन्होंने नाराज हो गया अपने चाचा, तब उन्होंने सोच लिया भाई आज के बाद इसकी एक भी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन बच्चे है वो 14 साल का है बच्चा ही है मुन्नू, तो खेल रहे थे मैं घर पे, तो जो वह है इसकी जो लड़कियां हैं शीला और लीला, ये दोनों खेल रही थी बंदर बंदर। तो मुन्नू भी उनके सामने नाचने लगा, बंदर की एक्टिंग करने लगा। तो ये उनके कान पकड़ के खींचनी पड़ी, खींचने लगी मुन्नू के, ये भी खेलने लगी, वो भी खेलने, खेल खेल मैं सोचा भाई ये वो बंदर बन गया और ये इंसान बन गए, ये उसके आगे पीछे भाग रहे हैं, ये कदे उसके कान पकड़ रहे बंदर के। तो क्या हुआ, उस मुन्नू ने बंदर के रूप में इसको काट लिया, शीला को, भाई मैं बंदर हूँ, और या फिर रोने लगी काटने से। फिर जब यह रोने लगी तो इसकी मम्मी ने सुनाई दे दिया, इसकी मम्मी पहले गुस्सा उस मुन्नू था, उस नाम दे मुन्नू का लगाए, मुन्नू को पीट दिया। फिर मुन्नू पीट दिया तो मुन्नू सोचा यार हम तो खेल खेल में इसने पीट दिया। फिर मुन्नू और भी नाराज हो गया, कुछ तो अपनी सैलरी की वजह से नाराज और कुछ इसने पीट दिया। तो मुन्नू ने डिसाइड कर लिया भाई मैं तो यहाँ पर नहीं रहूँगा। मुन्नू रात में क्या कराया, घर के बाहर सो गया, और वहीं तक उठ कर सुबह बाज गया ट्रेन में, और ट्रेन में बैठ कर कहाँ पर चला गया, दौलतपुर चला गया। अभी यहीं था उसका दौलतपुर फेज स्टार्ट हो गया। बिलासपुर में उसका जन्म होया, श्यामनगर में उसके चाचा उसने नौकरी के लिए ले गया। उसके बाद दौलतपुर का फेज स्टार्ट होया, और दौलतपुर के फेज में क्या होया, वहाँ पर जब वो ट्रेन में बैठा था तो ट्रेन में वो सीट के नीचे छुप गया, सीट के नीचे गर्मी लगी उसने बहुत। मगर थोड़ी देर में जब ट्रेन चली तो उसका पसीना सूख गया और फिर उसने अच्छा लगा। मगर सेठ प्रभदयाल जी जो उसमें सफ़र कर रहे थे उन्हें देख लिया कोई लड़का है भाई सीट के नीचे छुप रहा, तो उन्हें क्या कराया, वहाँ से सीट के नीचे तो कौन निकाल लिया, मुन्नू। फिर मुन्नू को निकाल कर अपने साथ ले गए। सफ़र में सेठ प्रभदयाल और उनका एक पार्टनर है बिजनेसमैन जो गणपत है, ये बाद में उनको धोखा देगा बिजनेस में। तो उनका बिजनेस पार्टनर गणपत और सेठ प्रभदयाल दोनों के दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उस ट्रेन में सफ़र करते हुए ये फिर मुन्नू ने अपने साथ ले गए। वो मुन्नू ने अपने साथ ले गया। तो ये प्रभदयाल बहुत बढ़िया आदमी था, इसकी वाइफ का नाम है पार्वती। यहाँ जिस घर में रहे थे उसी घर के अंदर फैक्ट्री थी, ऊपर घर था नीचे फैक्ट्री थी, तो उसका नाम था फैक्ट्री कम हाउस। तो उसमें इसकी मतलब कि वो जो फैक्ट्री थी वो अचार की फैक्ट्री थी। तो ये सेठ प्रभदयाल इसने लगा भाई घर पर आराम कर लेगा, थोड़ा बहुत अचार डिलीवरी में हमारी मदद कर देगा। वहाँ पर इसने बढ़िया खाना मिला, बढ़िया रोटी मिली, बढ़िया फूड मिला, तो इसने बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद फिर वहाँ पे फैक्ट्री में क्या हुआ, दोपहर तक सोया वो। शाम में फिर ये फैक्ट्री देखने चला गया। फैक्ट्री देखते टाइम इसने दूसरे सर्वेंट मिले जो वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनका नाम, एक का नाम है तुलसी, एक का नाम है महाराज और एक का नाम है बंगा। फिर वो फैक्ट्री में घूमता रहा। फैक्ट्री का वातावरण ज़्यादा बेकार था क्योंकि वहाँ पे जो अचार की फैक्ट्री हुआ है उसमें फल फ्रूट वैसे उबाले जहाँ हैं, तो उनकी बॉइलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं था, तो इसलिए ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट हुआ था, तो वहाँ का वातावरण बहुत बेकार था, जिसकी वजह से इसने मुन्नू को चक्कर आने वाले थे। फिर मुन्नू को देखकर जो गणपत है वो चिल्लाया, उसको गालियाँ देने लगा, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बाहर चल, उधर चल, उधर चल। तो इसलिए फिर मुन्नू इस गणपत डरने लगे इस बात है, भाई ये तो बहुत रूड आदमी है, ये तो धमका भी दे है। तो उसके बाद सेठ पर अगले जो फैक्ट्री देख ली उसने मुन्नू ने सारी, अगर काम का उसने अभी नहीं पता लगा क्या काम करना है। तो अगले दिन सेठ प्रभदयाल शर्मा, मतलब जो सेठ ये प्रभदयाल है, ये उसने क्या कराया, ये उसने अपने साथ लेकर चला गया। इसने मार्केट में घुमाया, मार्केट में अच्छी अच्छी चीज़ें देखी और ये खुश हो गया मुन्नू। बहुत बड़ी मार्केट थी इसका, तो एक बार तो नोटर चढ़ गया भाई कदे मार्केट में घूमना हो जाओ। तो फिर क्या होया, जो सेठ प्रभदयाल शर्मा है इसने सारी दुकानें दिखा दी मुन्नू को, भाई यहाँ पे तूने अचार सप्लाई करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना, जहाँ जहाँ पे जाना है उसने बता दिया उसको, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ दुकानों पे जो मतलब कि अचार से रिलेटेड जो सामग्री थी वो खरीदने के लिए इसने कुछ दुकानों पर बाइक रोक कर वहाँ तक वो सामान ले लिया, तो फिर दोनों साथ में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों फैक्ट्री में आ गए तो इसने पता लगा भाई यो काम करना, मैंने अचार डिलीवरी करना है, ठीक है। वह टेम्पल में चले गए फिर दोनों एक साथ में। टेम्पल में जाने के बाद उसने देखा भाई टेम्पल में, तू पहली बार मंदिर में गया, क्योंकि पहले तो उसने मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, फिर पहली बार मंदिर में गया, उसने देखा भाई मंदिर में तो बहुत बढ़िया चीज़ है, सब पूजा करने लग रहे हैं।
जो छुपता हुआ सूरज था उसकी पूजा कर रहे थे उस टाइम पर, शाम का टाइम था और छुपते हुए सूरज की पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पर उसने देखा भाई वहाँ पर भिखारी भी हैं जिनको खाना दिया जा रहा है। वो सारी चीज़ देख के वो चकित रह गया। फिर वो जब घर पर आया, फिर यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया अगले दिन। क्या हुआ, इसकी जो अचार वाली फैक्ट्री का दुम्मा उसके पड़ोस में जा रहा था, पड़ोस वाले घर में चला गया। पड़ोस वाले घर में एक आदमी था जिसका नाम था टोडरमल, ठीक है। इसका नाम है राय बहादुर सर टोडरमल, जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मतलब कि वकील है। इसके घर में धुआं चला गया तो इसकी पत्नी ने नाराज होकर चिल्लाने लगी। इसकी पत्नी को देख के इसका लड़का आया, इसके लड़के ने गणपत को और मुन्नू को दोनों को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर उसमें बीच में छुटम छुटाई करवा दी इसने, जो परब दयाल था इन्हें, मतलब आपस में छुटम छुटाई करवा दी। इनकी मार पिटाई होने के बाद फिर जो था टोडरमल, इस टोडरमल ने क्या किया, इसकी शिकायत कर दी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर को। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का नाम है एडवर्ड मेजोरी बैंक। तो जो एडवर्ड मेजोरी बैंक है वो पब्लिक हेल्थ ऑफिसर है, उसको शिकायत कर दी टोडरमल ने। तुलसी कौन था, नौकर था। गणपत कौन था, इसका बिजनेस पार्टनर था। गणपत के मुन्नू की पिटाई कर दी इसके लड़के ने। तो इसने फिर शिकायत कर दी मेजोरी बैंक को, और मेजोरी बैंक जो था पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, अगले दिन वो सर्वे पर आया। मगर उसके सर्वे से आने से पहले ही इसने परब दयाल ने क्या कराया, अचार और मतलब कि जो जैम वगैरह देकर इस टोडरमल की वाइफ को मना लिया। तो वो मान गई, तो उसने शिकायत नहीं करने दी, उसने फिर इसको वापस भेज दिया मेजोरी बैंक को। तो इनकी ऐसे सेटलमेंट हो गई। तो बीच में मान ली, वैसे कहानी का छोटा पार्ट है भाई, ने सेटलमेंट कर ली। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद जो गणपत ने एक चालाकी कर दी। इसने क्या करा, मार्केट में जिनके पास अचार की डिलीवरी होती थी वहाँ से सबसे पैसे उठा लिए, और पैसे उठा लिए 800 रुपये, और उन्हें लेकर डांस में और ऐसे डांस वगैरह बार बुर में जाकर उन्हें पैसे उड़ा दिए सारे गणपत ने। अब गणपत ने जब नुकसान कर दिया तो ये फिर क्या करे, इसका अपने बिजनेस पार्टनर प्रभ दयाल अलग हो गया। और अलग होने के बाद इसने सारी मार्केट में अफवाह फैला दी, अब भाई जो टोडरमल है इसने मेरे को चीट कराया है, सारे बाजार वालों से पैसे इसने उठाए हैं मेरे नाम लेकर। तो अब जो गणपत है ये तो बच गया, इसने इसको अरेस्ट करवा दिया होता, पुलिस से भी पकड़वा दिया होता शेठ प्रभ दयाल को। अब इस बात पे इसका बिजनेस सारा खराब हो गया। मगर इसका बिजनेस खराब होने से सारा असर पड़ा मुन्नू पे और तुलसी, जो सारे नौकर है इसकी फैक्ट्री वालों पे। तो गणपत ने अपना बिजनेस अलग स्टार्ट कर लिया। उसके बाद जो मुन्नू था और जो तुलसी था, ये दोनों नौकर बच गए। इन्हें सोचा भी क्या करा भाई। तो इस पॉइंट पर आकर मुन्नू ने और तुलसी ने डिसाइड किया हम कुली का काम करेंगे। तो उस कुली के काम से इस उपन्यास का नाम पड़ गया दा कुली। कुली का काम करने के लिए मैं पहले कहाँ गए, अनाज मंडी में चले गए। वहाँ पे दोनों ने क्या कराया, अनाज की बोरियाँ उठानी पड़ती। अनाज की बोरियाँ मुन्नू को उठती नहीं, क्योंकि 14 साल का लड़का, उसको बोरियाँ उठती नहीं। तो उसका कंपटीशन वहाँ पर जाता था, तो उस पर वहाँ पर काम नहीं बना। तो फिर वो उसके सामने ही सब्जी मंडी थी, फिर वो सब्जी मंडी में चला गया। और सब्जी मंडी में छोटा कम वजन होता था तो वहाँ पर वो उठा लेता था। मगर वहाँ पर सोने की समस्या थी। और सोने की समस्या क्या थी, क्योंकि सब्जी मंडी में पशु आते थे, बैलगाड़ियाँ आती थी, उनका सब्जियों का कचरा वहाँ पर पड़ा रहता था। बैलगाड़ियाँ आती थी तो गोबर पड़ा रहता था वहाँ पर, तो काऊ डंग वगैरह सब कुछ, मतलब कि बहुत बदबूदार जगह थी वो। तो इसलिए वहाँ पर इनको सोने की समस्या थी और ये बीमार होने लगे थे। अब इन्हें सोचा भाई अपने पैसा कमा कर हम इसकी मदद करेंगे प्रभ दयाल की बिजनेस में, क्योंकि इसने इनको सहारा दिया था। मगर जब ये पैसा कमाने लगे तो इनका खुद का पैसा इतना बहुत कम पड़ गया कि ये इसकी मदद तो नहीं कर पाए। एक दिन में 98 भी नहीं कमा पाए हैं। तो इसलिए इन्हें सोचा भाई हम इसकी मदद क्या करेंगे, हम तो खुद ही घाटे में जा रहे हैं। फिर ये घाटे में चले गए। तो इन्हें सोच लिया भाई अब हम ये कुली का काम हमारे बस का नहीं है सब्जी मंडी में। तो मुन्नू ने सोचा मैं ट्रेन में जाकर कुली का काम करूँ। कुली होता वजन उठाने वाला, तो वो कहीं पर वजन उठा सकता है। तो कुली ने सोचा मैं ट्रेन में जाकर कुली का काम करूँ। मगर ट्रेन में कुली का काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और लाइसेंस बनवाने के लिए 18 साल की उम्र की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये वहाँ पर कुली का काम नहीं कर पाया। तो अब उसके बाद क्या हुआ, फिर अभी इसने काम तो कुछ करना है। फिर वो मंदिर में चला गया, भगत हरिदास टेम्पल में, ताकि वहाँ पर खाना मिल सके। क्योंकि इसने देखा था जब वो अपने इन सेठ के साथ गया था मंदिर में, तो उन्होंने देखा था वहाँ पर भिखारियों को खाना दिया जा रहा। तो इसने सोचा भाई भूख मिटानी है तो मंदिर में चल, वहाँ पर खाना मिल जाएगा। तो वहाँ पर वो खाना खाने गया। उसके पास में इसने आवाज़ सुनाई दी, ढोल ढाल बज रहे थे। तो उसने सोचा पता नहीं की है आवाज़। वो वहाँ पर जाकर देखा उसने, वहाँ पर एक सर्कस था, ताराबाई सर्कस। तो ताराबाई सर्कस में गया। और ताराबाई सर्कस में उसने एलिफेंट ट्रेनर के साथ अपनी दोस्ती कर ली, जो हाथी को चलाता है वगैरह करता है। तो उस एलिफेंट ट्रेनर के साथ इसने दोस्ती कर ली। उसकी दोस्ती के साथ इसने क्या करे, वहाँ पे पास फ्री अलाउड हो गए। अभी वो फ्री में जाने लगा सर्कस के अंदर। उसकी दोस्ती की वजह से एक दिन सर्कस मुंबई जाने वाला था। तो मुंबई की बहुत बड़ी अफवाह थी उस टाइम पर, मुंबई में तो बहुत काम है, बहुत काम है। मुंबई सारी पब्लिक जा रही थी। तो इसने सोचा चल मैं भी मुंबई चलता हूँ। तो सर्कस जब मुंबई जा रहा था तो उन्हें एलिफेंट ट्रेनर की मदद से ट्रेन में जगह बना ली, और ट्रेन में बढ़ने के बाद वो मुंबई पहुँच गया। अब मुंबई जाने का सफ़र है वो भी डिफाइन किया गया उपन्यास में।
दौलतपुर से चले मुंबई की तरफ। तो पहला अम्बाड़ा पहुंचा, अम्बाड़ा से फिर दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली के बाद राजस्थान देखा गया, राजस्थान आ गया भाई, डेजर्ट इलाका आ गया। डेजर्ट इलाके में उसने देखा भाई बहुत कम आबादी यहाँ पर तो ऊँट देख लिए उसने और बच्चे खेलते देख लिए और दूर दूर तक एक कोई कोई घर दिखाई दे रहा था। ये सारी चीज़ देख कर वो हैरान रह गया। राजस्थान से थोड़ा निकलने के बाद फिर आगे पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो गया। वहाँ पर उसने देखा भाई महिलाएं पानी लेकर आ रही हैं कुएं से, तो ये सारी चीज़ देख के उसके बाद फिर वो जब रतलाम आया, तो एक रतलाम आता है बीच में, तो यहाँ पर आपने दिखाई दे रहा हो, तो ऊपर से चला वो नीचे की तरफ मुंबई की तरफ, तो इधर दिल्ली फिर राजस्थान के इलाके से आया, तो यहाँ पर रतलाम आया जब वो, तो रतलाम आने के बाद उसको नींद आ गई, फिर वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो वो बड़ौदा पहुंच चुका था, और बड़ौदा में समुद्र दिखाई देता है क्योंकि बड़ौदा समुद्र के किनारे पर है। तो वहाँ था, उसने समुद्र देखा और इतना सारा पानी देख कर एकदम हैरान रह गया भाई, यो क्या है इतना सारा पानी। फिर मुंबई पहुंच गया वो। मुंबई को उसने नाम दिया स्ट्रेंज हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स कॉस्मोपोलिटियन मुंबई। इसका मतलब उसने ऐसा नाम दिया भाई, उसने लगा कोई दूसरे घर पे आ गया मैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख ली उसने, मेट्रो देख ली, ट्रेन वगैरह समुद्र की ये सब कुछ देखो चक्की तरह गया, और समुद्र देख लिया, नाव देख ली, ऐसा देख लगा उसने भाई वो दूसरे प्लेनेट पर आ गया। तो उसने बोला कॉस्मोपोलिटियन मुंबई। उसके बाद वहाँ पर उसने देखा भाई जो यूरोप के लोग थे वो तो सूट डाल रहे, पेरिस के लोग थे वो फ्रॉक और कोट डाल रहे, मुस्लिम थे वो बग्गी ट्राउजर डाल रहे, और जो हिंदू हैं वो कॉटन की शर्ट और धोती डाल रहे। तो ये उसने ड्रेस कोड वहाँ पर देखा, उससे भी देखा सभी आदमी लगभग लगभग चश्मा लगा रहे, कलरफुल चश्मे, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी, होटल देखे, तो वो भाई बहुत अच्छी तरह सिनेमा हॉल देखे। उसके बाद क्या हुआ, या तो उसने मुंबई की चमक दमक देख ली, मगर मुंबई की चमक दमक देखने के बाद उसके सामने उसका काला सच भी आया। और वो काला सच क्या था, वहाँ पर भूख और डिग्रेडेशन। तो हंगर और डिग्रेडेशन देखा, जो एक बुरा फेस था मुंबई का, वहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता। उसने देखा वहाँ पर सब परेशान है भूख से, सभी को काम की तलाश है, बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है गाँव से वहाँ पर मुंबई में। तो उसने वहाँ पर रोड पर एक आदमी देखा, रोड पार करना रहा, वो रोड पार कर रहा, अपने दो बच्चे ने ले रहा, औरत है, बहुत सारा सामान है, रोड पार कर रहे, बहुत दुखी हो रहे, उन्हें बाज के उनकी मदद करी। उस आदमी का नाम था हरिहर, इसमें उपन्यास में उसका नाम है हरि। तो हरि और उसकी वाइफ थी लक्ष्मी, उनका एक लड़का था और एक लड़की थी, बहुत सारा सामान था, तो इसने उनकी मदद कर दी रोड क्रॉस करने में। फिर उसने हरि ने वो अपने साथ ही रख लिया मुन्नू। तो कौन कौन, हरि, लक्ष्मी उसकी वाइफ, उसका एक लड़का, उसकी एक लड़की और एक मुन्नू, ये 5 आदमी एक साथ हो गए। हरि ने सब ने लेकर चला रहा है कॉटन मिल में। उस कॉटन मिल का नाम था सर जॉर्ज व्हाइट कॉटन मिल। जो सारा मुंबई फेज की बात करें मैं, सर जॉर्ज व्हाइट कॉटन मिल में चले गए मैं, और वहाँ पे जो उस मिल का मालिक था उसका नाम था रेजिनोल्ड, जो मिल का मालिक था। मगर मिल का मालिक तो कभी कभी आता था वहाँ पर, उसने एक फोरमैन को लगा रखा था, जो फोरमैन वहाँ पे किसी को भी नौकरी देना या नौकरी से हटाने का काम करता था। उस फोरमैन का नाम था जिम थॉमस, और ये इतना क्रूर था, मतलब कि इसको लोग चिमटा साहिब कहते थे, चिमटा साहिब, ठीक है। और जो चिमटा साहिब था इसका नाम था जिम थॉमस, ये फोरमैन का काम कर रहा था वहाँ पर, ठीक है। इसकी बहुत सारी मिन्नतें करी हरी ने, जब जाकर चिमटा शाही ने बोला चल मैं तेरा नौकरी पर रख लूँगा। नौकरी पर रखने के लिए इसने शर्त रखी, भाई मैं आदमी की तनख्वाह दूंगा 15 रुपये पर मंथ, महिला की तनख्वाह दूंगा 5 रुपये पर मंथ, और जो बच्चे हैं उनकी तनख्वाह दूंगा 2.5 रुपये पर मंथ। इतना कम वेतन था, फिर भी भूख के मारे काम करने के लिए मान गए। इसने इसको थोड़ा सा कर्जा भी दे दिया, उस कर्जे का इसने ब्याज भी बहुत ज़्यादा लगाया, 4 पैसे पर रुपया। उसके बाद 3 रुपये इन एक महीने में इसने 3 रुपये कमाए ना, मतलब कि 15 रुपये उसके महीने के थे, 5 रुपये महिला के थे और 2.5 रुपये बच्चों के थे। इतने वेतन पे वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया इन्हें। मगर वहाँ पर रहने के लिए इन्हें जगह भी चाहिए थी, तो इन्हें एक झोपड़ी किराए पे ली, जिसका किराया था 3 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब सामान खरीदने के लिए एक सरदार के पास जाते हैं जिसका नाम था सिख, मतलब सिख था वो ग्रोसरी की स्टोर था उसका। तो वो क्या करता, उच्च दाम पर लगाता है इनको सभी कुछ सामान, और वजन भी कम तोलता और कर्जा देता सभी को, ताकि मैं सभी के पास बंदे रहूँ। उसके बाद कॉटन मिल में, ये मिल में काम करने चले गए। मिल में देखे ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है, पूरा पूरा दिन काम करना पड़ा है, और लंच का टाइम सबसे कम, ठीक है। और काम करने में खतरा, कॉटन की मशीन में हाथ आने का खतरा रहा है। वहाँ पे एक दिन मुन्नू की शर्ट फंस गई थी मशीन में और फट गई वह। तो मुन्नू ने देखा भाई यहाँ तो बहुत खतरा है, उन्होंने सभी को चेता दिया भाई ध्यान से काम करो। मगर हरी का जो लड़का था वो छोटा ही था, मशीन काम करते करते एक दिन उसका मशीन में हाथ आ गया, हरी के लड़के का। तो मशीन में हाथ आने के बाद सारे परेशान हो गए। तो उसने बोलिया मुन्नू को, मुन्नू तू एक काम कर, लक्ष्मी और मेरी बेटी को लेकर घर पर चला जा, मैं अपने लड़के का हॉस्पिटल में लेकर जा रहा हूँ। तो अरे अपने लड़के ने हॉस्पिटल में लेकर चला गया। मगर ज़्यादा बिरानमेटिक क्यों होगी इनकी, उसी दिन बारिश आ गई। बारिश के कारण सारी झोपड़ी में पानी भर गया, खाना खाना सारा बह गया, तो ये परेशान हो गए। तो फिर एक रतन नाम का लड़का था जो पहलवान टाइप था, ठीक है, बहुत ही बहादुर लड़का था, जिसके चौड़े चौड़े कंधे थे और यूनियन का मेंबर भी था।
उसने इनकी मदद करी और हरी को क्या बोला, तुम मेरे रूम पर आ जा, जो मेरा रूम चावल में है, चावल एक जगह का नाम होगा। तो उस चावल में इसका रूम था, मगर उसने देखा चावल में क्या था, वहाँ पर बहुत सारे रूम एक साथ में थे। वहाँ पर 200 आदमी रहते थे और 200 आदमियों के साथ 7 ही लैट्रिन थी। अब 200 आदमी 7 लैट्रिन, तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती थी और बदबू भी बहुत आती थी। तो यहाँ वहाँ पर भी परेशान हो गए। फिर रत्न ने इनकी मदद कर दी। रत्न ने इनको मशीन वगैरह चलानी सिखाई, भाई ऐसे ऐसे चलाते हैं, काम ध्यान से करना है। रत्न ने इनकी जो दूसरे वर्कर थे, जब इनको परेशान करते तो उसमें भी इनकी मदद करता। और अगले दिन जब हरी काम पे गया तो जो मालिक है, कौन मालिक नहीं, जो वहाँ पर फोरमैन है, चिमटा साहिब, इस चिमटा साहिब ने क्या किया, हरी को गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। भाई तू कल बगैर बताए भाग गया, तेरे लड़के का चोट लगी तो कोई बड़ी बात थोड़ी होगी, तू क्यों भाग गया कल बगैर बताए। तो इसने इसको पीटने की कोशिश करी, तो तभी ये बीच में आ गया रतन। तो ये रतन बीच में आकर हरी को बचा लिया और इसने चिमटा साहिब तक कह दिया इसका हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर इसकी हैवी बॉडी देख कर फिर चिमटा साहिब डर गया और इसने बोला भाई चल अपना काम कर ले, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर चलिए, तो इनकी बात थी। थोड़े दिन के बाद खबर मिली भाई रतन है। चलो फिर ये शाम में क्या हुआ, रतन मुन्नू ने अपने साथ ले गया, बोला चला रतन कुछ दिखा के ले आऊँ। मैं चले गए एक प्यारी जैन नाम, प्यारी जैन था, इसमें लिखा नहीं मैंने उसका नाम, एक प्यारी जैन था, उसके क्वार्टर पर चले गए। वो अमीर आदमी था, तो प्यारी जैन के क्वार्टर पर 2 लड़कियां डांस कर रही थी। ठीक है, तो 2 लड़कियों का डांस उसने पहली बार देखा और गाना भी पहली बार सुना। तो वो देख कर चकित रह गया मुन्नू, रतन के साथ में वहाँ पर डांस देख कर चकित रह गया। और उन लड़कियों का डांस देखने के बाद वो मोहित हो गया वहाँ पर। फिर वो घर पर वापस आया, घर पर वापस आया तो उसने देखा लक्ष्मी है वो काम करने लग रही। तो फिर उसने लक्ष्मी के साथ 2-4 बात करी। फिर लक्ष्मी ने भी उसको क्या कराया, उसका अपने पास लेटा लिया, फिर उसका माथा चूम लिया, फिर उसको गले से लगा लिया, बस इतना बताया है उसमें। फिर मैं सो गए दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर अगले दिन खबर मिली भाई रतन को काम से हटा दिया गया है। रतन इस बात पर परेशान हो गया, भाई मेरे को काम से क्यों हटाया। तो वो एक इसमें गया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन में, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिला जिसका नाम था लाला ओंकार नाथ, लाला ओंकार नाथ। उस प्रेसिडेंट ने इससे बात भी नहीं करी, उन्होंने बोला भाई जा तुम, मेरा कोई काम नहीं। फिर उसके बाद ये दूसरी यूनियन में गया जिसका नाम था रेड फ्लैग यूनियन। वहाँ पर सोदा, मुजफ्फर और जैक्सन मिले इसको। उन्होंने बताया भाई कंपनियां कॉटन की डिमांड कम हो गई है और जिसकी वजह से कंपनियां घाटे में आ गई है, ये नौकरी मतलब कि जो बंदे हैं उनको कम करना स्टार्ट कर दिया इन्हें। भाई फैक्ट्री बंद होने वाली है तो इन्हें वर्करों को हटाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसमें एक करेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ मिस्टर लिटल। मिस्टर लिटल वहाँ का मैनेजर है। जो मैनेजर भी एक मतलब कि अलग सा मजाकिया करेक्टर है। यो मतलब कि गर्मी से इतना ज़्यादा परेशान रहा है, यो हर 10 मिनट बाद विक्सी मतलब उनका भाई एक गिलास लेकर विक्सी का, ठीक है, विस्की, तो एक गिलास विस्की का मंगाता रहा, हर थोड़ी 10-10 मिनट बाद ये शराब पीता रहा। इसके बाद क्या हुआ, इसने इसका जो ऑफिस बॉय है, मैसेंजर बॉय बोल लो उसने, तो उसको इसने बोला भाई इन मक्खियों का भेज यहाँ से, ये भी शराब पी रहा था, इसके पास मक्खियाँ आ रही थी, तो उन्होंने बोला मक्खियों का दबा यहाँ से। तो वो उसको मक्खियों उसने उसको ऑर्डर दे दिया भाई ये स्प्रे ले ले, और जहाँ पे भी इतना मक्खी दिखा ना उस पर मार दिए। और थोड़ी देर के बाद चिमटा साहिब आया और चिमटा साहिब के माथे के ऊपर मक्खी बैठेगी, तो उसने स्प्रे चिमटा साहिब के माथे पे मार दिया। तो इस बात पर अपने ऑफिस बॉय के ऊपर नाराज हो गया और वहाँ पे झगड़ा करने लगा। मगर फिर जो कंपनी का मालिक है वो इस तरह का बात करने लगा, अब भाई कैसे कॉटन की मांग घटी है और अपने वर्कर हटाने पड़ेंगे, जो मान ले महीने में 3 वीक हम उस पर काम करवाओगे, 1 वीक काम नहीं करवाओगे, या फिर 1 वीक काम करवाओगे तो उसकी सैलरी नहीं देंगे या बहुत कम सैलरी देंगे। तो इस बात के ऊपर इनकी बात हो रही थी। तो कल रखो इसने मिस्टर लिटल जो मैनेजर है इसने वहाँ पर कल रखो बोल दिया भाई एक नया शेड्यूल तैयार कर काम का, जिस टाइम आधे वर्कर ना टास्क है आधे पर काम ले इसका। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ तक वर्कर हटाने स्टार्ट हो गए। अब वर्कर ने कर दिया हड़ताल। हड़ताल करने के बाद अब हड़ताल बंद करवाने के लिए क्या किया, वहाँ पर किसी ने अफवाह फैला दी भाई किसी पठान ने किसी हिंदू के लड़के को किडनैप कर लिया, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। अब ये हिंदू मुस्लिम दंगे में लोगों का ध्यान चला गया और उन्होंने अपनी स्ट्राइक के ऊपर ध्यान हटा लिया। स्ट्राइक भूल गए, पेट की भूख भूल गए और हिंदू मुस्लिम दंगे में बढ़ गए। और हिंदू मुस्लिम दंगे में जाने के बाद स्ट्राइक खत्म होगी और दंगे बढ़ गए। उस दंगे से बचने के लिए फिर मुन्नू भाग गया वहाँ से, चलो भाई चलो यहाँ से। पर मुन्नू जुकर रोड पर जा रहा था तो रास्ते पे जाते टाइम उसको एक कार ने टक्कर मार दी। और वो कार किसकी थी, वो कार थी मिसिज मैन वेरिंग की। मिसिज मैन वेरिंग एक एंग्लो इंडियन वुमेन है जिसकी कार ने मुन्नू को टक्कर मार दी। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो वो घबराती हुई क्या बोली, मुन्नू को गाड़ी में घेर ले, गाड़ी में घेर ले। मुन्नू ने अपनी गाड़ी में बिठा कर वो लेगी, भाई मैं इसे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी। तो मिसिज मैन वेरिंग मुन्नू को अपनी गाड़ी में बिठा के लेगी जो शिमला जा रही थी, ठीक है। तो यहीं से उसका शिमला फेज स्टार्ट हो गया। तो जुकर वो शिमला पहुंचा तो इसने इसका थोड़ा सा मरम पट्टी करवा दी। उसके बाद तो कुछ दिन के बाद जब मुन्नू ठीक हो गया तो उसने उसको अपने घर पे ही नौकर रख लिया
और अपनी जो रिक्शा थी उसको रिक्शा को खींचने में लगा लिया, भाई तू मेरे को रिक्शा में बैठा कर पूरा शहर घुमाया कर। तो अब मिस्टर मिसिज मैनवेरिंग के ऊपर की रिक्शा को खींचने में कौन लगा लिया, मुन्नू लगा लिया। अब मुन्नू उसकी रिक्शा खींचता, सारा दिन घर पर काम करता, इससे वो बहुत कमज़ोर पड़ गया और यह उसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट भी करती। तो इस बात पर मुन्नू बहुत कमज़ोर हो गया, उस शरीर से भी दुबला पतला दिखाई देने लगा। और यह क्या करती, अपना जो इसका लवर था डॉक्टर मर्चेंट, उसको अपनी रिक्शा में बिठा कर दोनों को बोलती है हम दोनों को खींच के ले चल रिक्शा में, और वहाँ पर पहले बर्फ पड़ी रहती है और मुन्नू बेचारा उनकी रिक्शा के पीछे दौड़ता रहता, वो दोनों अपना गाड़ी में बैठे रहते। इसको देख कर फिर मोहन ने क्या बोला इसको, भाई तू ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो अपना कुछ खाया पिया कर और तू एक काम कर, तू इनकी रिक्शा विक्शा में छोड़ दे, ठीक है, और यह स्मोक भी छोड़ दे। इसका मतलब मुन्नू स्मोक करता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तो उसने कहा भाई तू स्मोक करना छोड़ दे और फ्रूट खाना स्टार्ट कर। मगर मुन्नू इसकी बात माना नहीं, वो स्मोक करता रहा, उसको फिर ब्लीडिंग आना स्टार्ट होगी, खांसी होना स्टार्ट होगी। कुछ दिन के बाद मोहन के पास ही वो अपनी रिक्शा लगा, मोहन भी एक रिक्शा चालक था, तो मोहन के पास ही अपनी रिक्शा लगा रहा था और वहाँ पर उसने अपना दम तोड़ दिया। तो यह सारी कहानी थी मुन्नू की। अब इस कहानी में क्या बात है, देखो जहाँ पे भी मुन्नू गया तो सब ने उसको अपना नौकर बनाने की सोची, ठीक है, उसका हर तरह से फायदा उठाया गया, काम करवाया गया, रिक्शा खिंचवाई गई, उसके साथ हरासमेंट भी करी गई, ठीक है, कहीं पे भी गया उसको काम पर लगाया गया और काम करवाने की कोशिश करी गई। इतना छोटा बच्चा है, उसको एजुकेशन की जरूरत थी, उसको काम करवाया गया। उसके बाद उसके चाचा चाची ने भी उसके साथ बुरा व्यवहार कराया, यहाँ पे भी उसके इसने डॉक्टर मतलब कि शेठ प्रविद्यालय ने उसके साथ अच्छा व्यवहार कराया। मगर एक बार तो मुन्नू ये भी सोचने लगा था भाई शायद मैं ही कुछ मनुष्य हूँ जिसकी वजह से जब मैं जिसके साथ रहूँ वही बर्बाद हो जाए। क्योंकि उसने सोचा भाई जब मैं घर पे था तो मेरे पापा मम्मी की डेथ होगी, जब शेठ प्रविद्यालय ने मेरी मदद करी तो उनका बिजनेस खराब हो गया, और जब हरी ने मेरी मदद करी तो उसके लड़के का हाथ मशीन में आ गया, तो इसलिए वजह से, और जो रतन ने मेरी मदद करी तो रतन को नौकरी से हटा दिया गया। तो ये अपने आप ने भी परेशान समझने लग गया। मगर इसके साथ जो भेदभाव हुआ वो बहुत गलत था। एक 14 साल का लड़का था, ठीक है, जो शुरू से ही नौकर बना दिया, उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। तो यह जो ये पूरा उपन्यास था कुली के ऊपर था। इसकी जो एमए इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए सारे करैक्टर मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, बाकी बच्चे जो स्टोरी है आप इस पूरी जो ये 2 पेज पे लिख दी मैंने पूरी स्टोरी, आप इसने पढ़ोगे या वीडियो देखने के बाद आपका पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, ठीक है, और आप इसे नोट्स में देखोगे तो आपकी पेपर की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी समझ में आई हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, और आगे भी इस पर अगले जिस चैप्टर के आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख दियो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।